हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, चेक इफ़ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व देखने जा रहे हैं जो कि है रोटेटेड एरे। इसमें हम राइट रोटेशन देखेंगे, लेफ्ट रोटेशन भी होता है। तो पहले इस वीडियो में हम राइट रोटेशन देख रहे हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे, जो कि है राइट रोटेशन बाय वन ओनली फॉर वन एलिमेंट एंड फॉर की एलिमेंट्स ऑल्सो। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो हमको एरे दे रखा है उसको राइट रोटेशन करना कैसे है। लास्ट लेक्चर में जिसने लास्ट लेक्चर देखा है उसको पता होगा रोटेशन कैसे करना है, फिर भी इसमें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो ये एरे दे रखा है हमको उसको 3 टाइम्स रोटेट करना है। 3 टाइम रोटेट करने का मतलब क्या है, 1 टाइम रोटेशन का समझ लेते हैं। सबसे पहले 1 टाइम रोटेशन मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो आगे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 टाइम रोटेशन क्या हो जाएगा, इसका 1 टाइम रोटेशन हो जाएगा 7 एंड बाकी सब जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये उसका 1 टाइम रोटेशन हो गया। 2 टाइम रोटेशन करेंगे तो 6 आगे आ जाएगा। 3 टाइम रोटेशन करेंगे तो 5 भी आगे आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 6 7 एंड 1 2 3 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा के की वैल्यू 3 के लिए। इसकी अप्रोच देख लेते हैं, कैसे कैसे अप्रोच करना है इसको समझते हैं। पहले मैं एरे बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। इसमें क्या करना है कि हमको के वैल्यू जो भी दे रखी होगी उतनी बार रोटेट करना है। तो जो हमारा आंसर आया है इस इनपुट के लिए, जो आंसर आया है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इससे पहले उसको ऑब्जर्व करने से क्या मिलेगा हमको, जो के की वैल्यू 3 है, तो देख रहे होगे जो पीछे के 3 एलिमेंट है वो आगे आ चुके हैं, ठीक है। अगर के की वैल्यू 4 दे रखी होती तो पीछे के जो 4 एलिमेंट हैं वो आगे आ जाते और जो आगे के 3 एलिमेंट हैं वो पीछे हो जाते हैं। सिंपल यही ऑब्जर्वेशन थी इसमें। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं। एक नया एरे बना लिया जो कि साइज सेम रहेगा बट एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो सबसे पहले एक लूप चलाएंगे के से लेकर एंड तक और वैल्यू सेट करा देंगे जो हमारा न्यू एरे बना होगा, जैसे कि 4 5 6 7। अब k+1 से लेके साइज k+1 से लेके नहीं, 0 से लेके k से छोटे तक, k से कम स्मॉलर देन k, वहाँ तक एक लूप चलाएंगे और बाकी बाद में इंसर्ट करा देंगे 1 2 3। ये हमारा आउटपुट हो गया। इसका कोड देख लेते हैं, काफ़ी इजी कोड रहेगा। एक इसमें पॉइंट एक और क्या है जो कि समझने वाला है, जैसे अभी क्या है k की वैल्यू 4 दे रखी है जो कि साइज से छोटी है। इफ़ मान लेते हैं कि k की वैल्यू 14 दे रखी होती, इसका साइज़ कितना है, इसका साइज है 7, इसका साइज 7 है और k की वैल्यू 14 दे रखी है। तो क्या करेंगे फिर इसमें, अब ये एक बार रोटेट होगा, मान लेते हैं जब 14 बार रोटेट करने के बाद क्या आंसर मिलेगा हमको। पहले 7 बार रोटेट करेंगे तो पहले 7 आगे जाएगा, फिर 6 5 4 3 2 1, 7 बार हुआ। 7 बार रोटेट करने पर क्या हमको वापस वही का वही एरे मिल जाएगा। तो 14 बार रोटेट करने पर भी हमको वही एरे मिलेगा वापस से वापस। अब मान लेते हैं कि के की वैल्यू कितना 8 दे रखी है, 7 से बड़ा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो 7 तक चलेगा वो तो वापस वही का वही मिल जाएगा, और इसका मतलब है एक एडिशन और चलाना पड़ेगा, तो 7 आगे लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 6, सिंपल। के की वैल्यू 8 के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी साइज रहेगा एरे का और के की जो वैल्यू रहेगी उसको मॉड करा देंगे। क्या करा देंगे, के इज इक्वल्स टू के मॉड बाई जो भी एरे का साइज है, ये वाला डॉट साइज, ऐसे करा देंगे। तो अब 8 को मॉड कराएंगे 7 से तो क्या आएगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो सिर्फ हमको एक ही बार रोटेट कराना है, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं। अब कोड काफ़ी सिंपल रहेगा। सबसे पहले क्या कराना है, के की वैल्यू को मॉड कराना पड़ेगा। के इज इक्वल्स टू के मॉड बाई ARR ऑफ साइज से हमको मॉड कराना है सबसे पहले, ठीक है।
इसका उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको लूप चलाना है के की वैल्यू से लेकर एंड तक, और हमको एक नया एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें स्टोर कराएंगे हम। तो एक एरे मान लेते हैं वेक्टर इंट AR नाम से हमने, या फिर ANS नाम से, आंसर नाम से हमने एरे बना लिया जो कि सेम साइज का रहेगा, AR डॉट साइज से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर इंट आई इज टू के से लेके आई इज स्मॉलर देन AR डॉट साइज तक, और आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, अब लूप में क्या है, जो नया हमने एरे बनाया है उसमें वैल्यू स्टोर कराते जाना है, सिंपल ANS आई इज टू AR ऑफ आई। अब इसमें एक अभी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कि हम ANS के आई में हम स्टोर करा रहे हैं। तो ANS के आई में मतलब जो हमारा नया एरे बना है, जो हमारा एक नया एरे बना होगा 7 का, अभी एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो 7 का जो एरे बना होगा, तो जो आई चला है, आई हमारा चला है के वैल्यू से, तो ANS आई के की वैल्यू पर ही ये स्टोर होता जाएगा, फिर के की वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा स्टोर करना। तो जो हमारा नया एरे है उसके लिए एक नया इंडेक्सिंग बनानी पड़ेगी जो कि 0 से स्टार्ट होगी। तो एक मान लेते हैं एक इंडेक्स इंट आई एन डी एक्स इज टू 0। तो आंसर आई से नहीं, आंसर इंडेक्स में हम स्टोर कराएंगे AR आई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद हमको हर लूप पे इंडेक्स को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारे आखिरी के वैल्यूज थे वो तो स्टोर करा दिए, अब हमको स्टार्टिंग के वैल्यू स्टोर कराने पड़ेंगे। तो सिंपल एक लूप चलाना है 0 से लेके के तक फॉर इंट आई इज टू 0 से लेके आई इज स्मॉलर देन के आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब हमको इंडेक्स पे आंसर के इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कराते जाना है, आंसर के इंडेक्स पर ARRI स्टोर कराना है और इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाए। सिंपल, जो हमारा नया आंसर में स्टोर हो गया है उसको रिटर्न करा देना है, सिंपल रिटर्न आंसर। ये हमारा पहली अप्रोच हो गई। सबसे पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये चलेगा n-k, क्योंकि ये के साइज है और के से लेके n तक चल रहा है। ठीक है, और ये चल रहा है 0 से लेके k तक, ये 0 से लेके k तक, और ये k से लेके n-1 तक। ठीक है, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक हमने नया आंसर नाम से एरे लिया है जो कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, तो मतलब बिग ऑफ n हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। ठीक है, अब इसका एक बेटर अप्रोच देख लेते हैं, अप्रोच 2 हमारा। ठीक है, अप्रोच 2। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा एरे था 1 से लेके 7, 1 2 3 4 5 6 7, और के की वैल्यू 3 के लिए हम सॉल्व कर रहे थे। इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर रहेगा 5 6 7 1 2 3 एंड 4। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व क्या करना है कि जो हमारा 5 6 7 है वो यही है, और जो हमारा 1 2 3 4 है वो हमारे यही है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे एंड वाले जो हैं, एंड वाले एलिमेंट्स है वो स्टार्टिंग में आ गए हैं, और स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स एंड में चले गए हैं। तो ये चीज़ कब हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है जब हम एरे को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को रिवर्स कर देना है और फिर इन चारों को रिवर्स कर देना है। मतलब 0 से लेके जो हमारा के है, 0 से लेके के तक इसको रिवर्स कर दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर्स कर दिया, मतलब के से लेके एंड तक रिवर्स कर दिया। तो इसको रिवर्स करके देखते हैं क्या होता है। 4 3 2 1, और ये इसको रिवर्स किया तो आएगा
7 6 5। ठीक है, अब ये वाला जो नया एरे हमारा बना है, इन दोनों पार्ट को रिवर्स करने के बाद ये वाला एरे और ये वाला एरे काफ़ी सिमिलर दिख रहा होगा। क्या सिमिलैरिटी है? अगर इसको रिवर्स, टोटल को रिवर्स कर दिया जाए तो यही आंसर आ जाएगा। तो उसका कोड देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका कोड क्या रहेगा? सबसे पहले भाई के की वैल्यू को मॉड करना है, के इज टू के मॉड बाई एरे का जो भी साइज रहेगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, हिंट एन, जो कि क्या बताएगा हमको कहाँ से लेके कहाँ तक एरे रिवर्स करना है। ठीक है, तो क्या करना है, एन मान लिया हमने, नम्स डॉट साइज माइनस के। ठीक है, ये क्या आ गया, जो हमारा साइज है ना, जो हमारा एरे का साइज था 7, एरे का साइज 7, 7 माइनस 3, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 4, 7 माइनस 3 4। ठीक है, अभी एन की वैल्यू 4 है। अब क्या करना है हमको, पहले के 4 रिवर्स कराने हैं, पहले के 4 और बाद के 3, ये चीज़ रिवर्स करानी है। तो सबसे पहले के 4 रिवर्स करा देते हैं। पहले के 4 रिवर्स कराने के लिए एक फंक्शन होता है रिवर्स नाम से C++ में, रिवर्स ARR डॉट बिगिन से लेके ARR डॉट बिगिन प्लस n। ये करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, जो आखिरी के 3 एलिमेंट थे उसको रिवर्स करना है। तो उसको रिवर्स करने के लिए रिवर्स ARR डॉट बिगिन प्लस n कॉमा ARR डॉट एंड। ठीक है, अब दोनों पार्ट रिवर्स हो गए, के पहले वाले भी और के बाद वाले भी। तो उसके बाद अब क्या करना है, होल को रिवर्स करना था। होल्स को रिवर्स करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल से लिखना होता है रिवर्स एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। अभी यहाँ पर हमारा आंसर आ गया होगा, तो सिंपल इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न ARR। तो इसमें इसका देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा रिवर्स फंक्शन है वो वेग ऑफ एन में हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी वेग ऑफ एन, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेग ऑफ 1। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड देखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।